अस्सलाम वालेकुम। मलकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, ठहरी मीरवाह से पड़ोसी मुल्क का प्रोपेगेंडा बेनकाब, पाकिस्तान में अकलियती महफूज हैं। अकलियती बरादरी ने A1 TV से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं कंबर अली शहर से। हमारे पड़ोसी मुल्क को जब कोई खबर नहीं होती तो वो यही रोना रोता है कि पाकिस्तान में अकलियत बरादरी महफूज नहीं है। तो आज हम उनसे पूछेंगे और उनको उन्हीं की ज़बान में जवाब देंगे और अकलियत बरादरी से पूछेंगे क्या वो यहाँ पे महफूज हैं या नहीं। तो आइए उनसे पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? ठेंगुमल मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या करते हैं? पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का कारोबार है मेरा। अच्छा सर, आप यहाँ पे मुतमईन हैं? हाँ बिल्कुल मुतमईन है और इधर हमारी बहुत हिफाजत है, कोई भी हमें तकलीफ़ नहीं है यहाँ। अच्छा सर, एज ए पाकिस्तानी कुछ बाहर के मुल्क जो कहते हैं आप यहाँ पे महफूज नहीं है, रोना रोते हैं, आप उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल उनको हम पैगाम देना चाहेंगे, यहाँ की हुकूमत हमारे लिए बहुत हिफाजत करती है। हम अपनी मज़हब में जो भी काम होता है हम पूरे भरपूर से करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अमित कुमार है। अमित कुमार, आप क्या करते हैं? मैं सर शॉप चलाता हूँ कपड़े का। आपको यहाँ पे कोई तकलीफ, कोई टेंशन, कोई परेशान करता हो? सर हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। एज ए पाकिस्तानी आप जो मुल्क कहते हैं कि आप यहाँ पे सही नहीं है, आपको परेशान किया जाता है, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं कोई परेशानी नहीं है हमें, हम यहाँ पे महफूज हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। आप क्या करते हैं? मैकेनिक हूँ गाड़ियों का। तो यहाँ पे आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है हमें। तो कारोबार आपका कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है अभी तो। ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे दादा हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप होली मनाते हैं? जी बिल्कुल मनाता हूँ। तो आपको आपके जो दोस्त हैं मुसलमान, ज़ाहिर है आपके दोस्त भी होंगे, तो वो शरीक होते हैं आपकी होली में? बिल्कुल होते हैं भाईजान। तो आप मुतमईन हैं अपने मुल्क से? हाँ बिल्कुल हम मुतमईन हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आप मुतमईन नहीं हैं, आप महफूज नहीं हैं, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं उन्हें कोई पैगाम नहीं देना चाहते, वो अपनी जगह पर खुश हैं, हम अपनी जगह पर खुश। कोटअदू सुनावा पुलिस स्टेशन के माल गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग ने गोदाम में पड़े सामान को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें फायर ब्रिगेड के हमरा मौका पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन करके कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया। ताहम रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग लगने से गोदाम में पड़ा सामान का कुछ हिस्सा जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। हैदराबाद से आपको खबर दें, सिंध हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के दौरान अशाए खुरोनोश की कीमतों पर ज़ाब्ते के लिए वुज़रा, मशीरों और असम्बली मेंबरान को अपने मुतलका अज़ला में प्राइस कंट्रोल को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। इस ज़मन में सूबाई वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो का ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद के मुतलका अफसरान के साथ रमज़ानुल मुबारक के दौरान अशाए खुरोनोश की कीमतों पर ज़ाब्ते को यकीनी बनाने के लिए अहम इजलास की सदारत की। इजलास में मेंबर सूबाई असम्बली जब्बार खान, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सुमरो और दीगर मुतलका अफसरान ने भी शिरकत की। जाम खान शुरू ने कहा कि मुकर्रर करदा सरकारी रेट लिस्ट से ज़ायद मुनाफा वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भारी जुर्माने और सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जेहलम की जानिब से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। इस सिलसिला महकमा सेहत के तमाम बुनियादी मराकज़ में तकरीबात के साथ साथ आगाही वाक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जेलम से ब्यूरो चीफ A1 TV मियां मोहम्मद ताहिर से। ये बिल्कुल जैसा कि आज पूरी दुनिया में सेहत का आलमी दिन मनाया, इस तरह जिला जेलम में भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से जेलम में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया। इस सिलसिला में महकमा सेहत के तमाम बुनियादी मराकज़ में तकरीबात के साथ साथ आगाही वाक और सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें लोगों को सेहत के हवाले से आगाही दी। इस सिलसिला में सबसे बड़ी तकरीब का इनेकाद DHA DC जेलम में किया। DHA जेलम से आगाही वाक का आगाज किया गया, जो DHDC जेलम जाकर इख्तिताम पजीर हुई। नवाब शाह SSP शहीद बेनजीराबाद अमीर सऊद मुक्सी की कार्रवाइयाँ बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए 547 किलो चर्च, 7 किलो हेरोइन, 3 ट्रक सिगरेट, 222 सूदखोर और कई मनशात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मजीद बता रहे हैं नवाब शाह से A1 TV के रिपोर्टर रहम अली जरदारी। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताते चलें कि एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस पर अमल करवाने के हवाले से नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह के सहाफ़ियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए SSP शहीद बेनजीराबाद अमीर मसूद मुक्सी का कहना था
कि रमज़ान शरीफ के हवाले से अमन अमान बहाल रखने के लिए शहर के मुख्तलिफ जगहों, चौकों, चौराहों, मार्केट्स और मसाजिद के बाहर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया है, जबकि नवाबशाह में RRF के दस्ते भी हर वक्त मौजूद हैं, जो किसी भी नापसंदीदा वाक़े को कंट्रोल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। RRF का दस्ता 100 जवानों पर मुश्तमिल है और वह खास ट्रेनिंग याफ्ता हैं। इस दस्ते के क़याम के बाद शहरियों की पुलिस देर से आने की शिकायत ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि RRF का दस्ता कुछ मिनटों में जाए वक़ुआ पर पहुंच जाता है। SSP शहीद बेनज़ीराबाद की जानिब से मंशियात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के दौरान 547 किलोग्राम चरस, 7 किलो हेरोइन, 3 ट्रक सिगरेट और कई मंशियात फरोश गिरफ्तार किए हैं, जो पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। DPO ननकाना ने थाना सिटी में मुलज़म की हलाकत के सिलसिला में शाहकोट आमद। इस मौका पर DPO ननकाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुलज़म आमिर शहजाद नशे का आदी था, तभी मौत वाक़या हुई है। वरसा और मीडिया को CCTV फुटेज देखने की इजाज़त है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मामला की मज़ीद जाँच पड़ताल के लिए 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। जुडिशल इंक्वायरी भी करवाई जाएगी ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो सके। गुजरखान में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के दौरे के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। 40 साल पुराने तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। शहर भर में तजावुजात की भरमार के खिलाफ शिकायत पर कमिश्नर और DC रावलपिंडी की हिदायत पर गुजरखान असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में बल्दिया का ग्रैंड ऑपरेशन CO, बल्दिया इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर और दीगर अमले ने 40 साल पुराने इंक्रोचमेंट का खात्मा कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर और CEO बल्दिया का कहना था कि दोबारा तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ FIR का इंदराज करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरियों को सहूलियात की फ्राहमी अवलीन तरजीह है। शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को शहरी हलकों ने सराहा। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि यह सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि शहर की मार्केटों में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े आसानी के साथ खरीदारी कर सकें। जिला जैकबाबाद यूनियन कौंसिल मुलादात गाँव मोहम्मद अमीन ब्रोही का रहायशी मंजूर ब्रोही मसीहा का मुंतज़िर माजूर होने की वजह से चलने फिरने से कासिर है। मुतासर शख्स ने आला हुकाम और मुखय्यर हज़रात से मुतालबा किया कि मुझे व्हील चेयर की अशद ज़रूरत है। खुदारा मेरे हाल पर रहम करके मुझे एक व्हील चेयर दी जाए। उन्होंने वफाकी वजीर मुशीर जेल खाना जात मीर इजाज़ खान जाकरानी, समाजी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी, DC जैकबाबाद से अपील की कि माली मदद करके मदद फराहम की जाए। दीगर शहरों की तरह कसूर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों ने ढोल की थाप पर रक्स करते हुए जश्न मनाया और मिठाई भी तकसीम की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर कसूर चांदी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिलाई क़यादत ने जश्न मनाया और मिठाई तकसीम की और खुशी का इजहार किया। जश्न की क़यादत आसिफ अली खोखर, मिर्जा नसीम एडवोकेट, सिटी सदर इशफाक अहमद, हाफिज साकिब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों ने कसीर तादाद में शिरकत की। न्यू कराची सनती एरिया पुलिस की स्नैप चेकिंग के दौरान कार्रवाई में 3 जाली पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से जाली पुलिस कार्ड्स, पुलिस कैप भी बरामद कर ली गई। मुलजमान ने मोटरसाइकिल पर सिंध पुलिस की नंबर प्लेट भी लगा रखी थी। गिरफ्तार मुलजमान में उमेश, उसामा और मेहदी रजा शामिल हैं। पुलिस के मौजब गिरफ्तार मुलजमान कॉलेज में असलहा दिखाकर खौफ व हिरास फैलाते थे। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। DPO खानेवाल सैयद नदीम अब्बास रमज़ानुल मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम चेक करने थाना सिटी मियाँ चनू पहुँचते ही DSP मियाँ चनू और नए आने वाले SHO शाबान खालिद के हमरा सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लेने के लिए निकल पड़े। मज़ीद इसी हवाले से बता रहे मिर्जा शाहिद मोहसिन फाल। DSP नासिर अली साकब ने सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। इसके बाद DPO सैयद नदीम अब्बास ने हैदर स्कॉट और थानों की मोबाइल गश्त को चेक किया और आखिर में DPO खानेवाल सैयद नदीम अब्बास ने मसाजिद और अमाम बारगाहों पर तैनात अफसरान व जवानों को ड्यूटी अलर्ट होकर करने बारे ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी ड्यूटी पर सुस्ती, गफलत, लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। अवामुल नास के जानो माल की हिफाजत हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। रिपोर्टर A1 TV मिर्जा शाहिद मोहसिनवाल, मियाँ चनू जी। बवाना डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद आसम जावेद का असिस्टेंट कमिश्नर बवाना अम्बरीन चौधरी के हमरा सस्ते रमज़ान बाजार और आम मार्केट का दौरा किया। मार्केट में अशिया खुर्दनोश के रेट्स का भी जायजा लिया। इसी वाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसम जावेद का कहना है कि आज हमने रमज़ान बाजार का विजिट किया, रमज़ान बाजार में इंतजाम का जायजा लिया। रमज़ान बाजारों में खाने पीने की तमाम अशिया मार्केट से कम नरखों पर दस्तियाब हैं। ज़िला में रमज़ान पैकेज की खुद निगरानी कर रहा हूँ। उनका मजीद कहना था कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ज़िला भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुतहर्रिक हैं और मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों का दौरा करके अशिया ज़रूरिया की कीमतों को मुसलसल चेक भी कर रहे हैं।
कराची से आपको खबर दें, अदालती फैसले की खुशी में पीपल्स सेक्रेटेरिएट पर जयालों का जश्न, मिठाइयां तकसीम की गईं। जयालों की दीवाना वार एक दूसरे को मुबारकबाद। कारकुनान के हमरा सदर जिला शर्की और मामून खुसूसी वज़ीर आला सिंध मोहम्मद इकबाल सांद, सिकंदर बिलेदी, महबूब बरफत, परवेज मेमन, जाफर बरफत और दीगर कारकुनान बड़ी तादाद में पीपल्स चौरंगी पर मौजूद थे। कारकुनान का पीपल्स चौरंगी पर जम्मे गफीर रक्सा, मोगिया तेरा शोर, न्याजी गो न्याजी गो न्याजी गो के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। इस मौका पर इकबाल सांद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। कराची भर में लूटमार का सिलसिला रुक न सका। बेलगाम डकैतों को लगाम डालने में कराची पुलिस नाकाम। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में असलहे के जोर पर लूटमार। गुलिस्तान जौहर के रहायशी और कारोबारी 1000 डकैतों से गैर महफूज। आवाम का जौहर कम्प्लेक्स में कारोबार करना मुश्किल हो गया। जौहर कम्प्लेक्स के अवाम रातों को जागकर गुजारने पर मजबूर है। लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। बार बार थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। रोजाना की बुनियाद पर आवाम लुट रही है। पुलिस खामोश तमाशाई बनी है। दुकानदार ने IG सिंध, एडिशनल IG कराची, DIG ईस्ट और SSP ईस्ट से मुतालबा किया कि वाक़े का फौरी नोटिस ले और मुलजमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई अमल में लाई जाए। कश्मीर में रमज़ान शरीफ की बाबरकत महीने में सबको वालों को चैन नहीं आया। एक्सप्रेस फीडर सिटी 2 में 8 से 10 घंटे गैर कानूनी लोड शेडिंग नकाब पोश प्राइवेट लाइन मैनों की मार्फत करने लगी। सरकार की तरफ एक लेटर जारी किया गया था जिसमें उनको 3 घंटे बिजली बंद करनी है, मगर अफसोस उनसे कोई पूछने वाला नहीं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि जिम्मेदारों के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। इन रिश्वतखोरों को खुदा का कोई खौफ नहीं है, ना इनको नमाजियों का ख्याल आता है। ज़ाहिर पीर के नवाही इलाका मौजूदा जज्जा बासियां का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल वाहगवान को अरसा 2 साल से बंद कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ाहिर पीर से अपने नुमाइंदे इंतजार अकरम वागा की इस रिपोर्ट में। जी, ये ज़ाहिर पीर का नवाही इलाका जज्जा आबासियां का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है और ये अरसा 2 साल से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस पर अहलियान इलाका सरापा एहतजाज हैं। विहाड़ी से आपको खबर दें, हाई कोर्ट मुल्तान पंच के हुक्म पर रकबा वागुजार करवाने पर भतीजों की तरफ से फूफी को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। विहाड़ी के नवाही इलाके थाना मित्रों की हदूद में मौजा भड्डा की रिहायशी खातून राबिया खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मेरे भतीजों शहराज मित्रों, फराज मित्रों और शाह फरीद मित्रों वगैरह ने गुज़श्ता 33 साल से मेरी 410 कनाल रकबे पर कब्जा कर रखा था। हाई कोर्ट मुल्तान पंच के हुक्म पर रकबे का फैसला मेरे हक में हो गया और अदालती हुक्म पर पुलिस, तहसीलदार और पटवारी ने कब्जा लेकर दे दिया, जिसे मैंने शफीक और अब्दुल हमीद को भेज दिया और मौका पर कब्जा भी दे दिया गया, मगर अब मेरे भतीजे इस रकबे को वापस हथियाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं और जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। खातून राबिया खान ने बताया कि गुज़श्ता 33 साल से मेरे रकबे से मेरे भतीजे फसल उठाते रहे, जो कि मेरा हक बनता था, मुझे आज तक नहीं दिया गया। मुझे वो हक भी दिलवाया जाए और मेरी जान बख्शी भी करवाई जाए। ज़मीन खरीदने वाले शफीक और हमीद ने बताया कि हम बिजनेसमैन हैं और यह रकबा हमने खरीद कर कब्जे में ले रखा है, मगर शराज मित्रों और फिराज मित्रों वगैरह में जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी से इंसाफ का मुतालबा भी किया। मानावाला मोहल्ला मस्ते खान टाउन में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। जवान साला लड़की को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वकार नामी शख्स ने इस वक्त लड़की पर हमला किया जब सब घर वाले सोए हुए थे। ज़राए का कहना है कि वकार मुकद्दस बेबी का रिश्ता मांगता था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते से इनकारी थे, जिस पर वकार आपे से बाहर हो गया और लड़की को कत्ल कर दिया। मुलज़म लड़की को गोलियां मारकर जाए वक़वा से फरार होने में कामयाब हो गया। लड़की को शदीद जख्मी हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जान की बाजी हार गई। जबकि SHO थाना मानावाला सलमान इजाज पन्नू इतला पर भारी नफरी लेकर मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज भी शुरू कर दिया। सादकाबाद में कोटला जाफर के इलाके में डाकुओं की फायरिंग। पुलिस रजाकार रमजान दश्ती बेटे समेत जान बहक हो गया। रमजान दश्ती गुज़श्ता 10 सालों से डाकुओं के लिए दर्द सर बना हुआ था। पुलिस ने जाए वक़वा पर जाकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। कल सईदा में तालाब में डूब कर 3 बच्चे जान बहक की अफसोसनाक वाक़या नवाही इलाके डहोक मीरा में पेश आया। बच्चे नज़दीकी तालाब में नहाने के लिए गए थे। डूबने वालों की शिनाख्त शबनम, सुमेर और इजाज के नाम से हुई है। बच्चों की उम्रें 8, 10 और 7 साल बताई जा रही है। बदकिस्मत फैमिली का ताल्लुक वजीरिस्तान से बताया जाता है। अहलियाने इलाका ने अपनी मदद आपके तहत नाशे निकाल ली।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुशी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला ठट्टा की जानिब से रैली निकाली गई। रैली पीपल्स पार्टी के जिला ऑफिस ठट्टा से ट्रैफिक चौकी ठट्टा तक निकाली गई। रैली के शुरका ने जीएफ भुट्टो और वजीर आजम बिलावल भुट्टो के फलक शगाफ नारे भी लगाए। रैली में पीपल्स पार्टी और सपाफ जिला के रहनुमाओं हमीद पहनोर और इमदाद सरकी, गुलाम मुस्तफ़ा खुश्क और सहीद प्रेजो, अजीज पखेरो, बोरो सरकी और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने खुशी में एक दूसरे को मिठाइयाँ तकसीम की और ढोल भी बजाए गए। इस मौका पर हमीद पहनोर, इमदाद सरकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। इंशाअल्लाह हफ्ता के रोज पीटीआई हुकूमत का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर बवाना अम्बरीन चौधरी ने जंग चनियोट रोड नलका अड्डा तक की आबाद का दौरा करते हुए शाखुरदनोश गोश्त मुकर्रर करदा कीमत से ज़ायद में फरोख्त करने वाले दुकानदारों को भारी मिकदार में जुर्माने आयद किए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जाफर अली से। जी बिल्कुल, बवाना के शहरियों को गोश्त अशिया खदोनोश के सस्ते दामों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तहसील इंतजामिया मुतहरिक दिखाई देती है। असिस्टेंट कमिश्नर बवाना मैडम अमरीम ने जंग चनियोट रोड अड्डा नलका तकियाबाद का विजिट किया है। अशिया खदोनोश गोश्त मुकद्दा करदा कीमतों से ज़्यादा में फरोख्त करने वाले दुकानदारों को 21,500 रुपये जुर्माना किया और होटल को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर बवाना मैडम अमरीम चौधरी का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद आसिम जवेद की हदायत पर नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तहसील जतोई के नवाई इलाके सबाई वाला का ट्रांसफार्मर 8 रोज गुजरने के बावजूद ठीक ना हो सका। बिजली ना होने की वजह से अहले इलाका का गर्मी से बुरा हाल है। रोजेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना, घरों में पानी नायाब हो गया। अहले इलाका का मेपको सब डिवीजन जतोई के खिलाफ नारेबाजी, शदीद एहतजाज। इलाका मकीरों ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेपको सब डिवीजन जतोई ने सबाई वाला में अपना टाउट छोड़ कर रखे हैं, जो हर माह सार्फिन से ट्रांसफार्मर की मरम्मत के नाम पर 20,000 रुपये रिश्वत लेते हैं। हम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में भी मैपको सब डिवीजन जतोई रोज़ादारों पर जुल्म कर रहा है। अहले इलाका ने चीफ मैपको मुल्तान वाला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सखर पुलिस की अहम कामयाब कार्रवाई। शाहपले जो कच्चे में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन में सखर पुलिस की एक और कामयाबी। 3 महीने कब्ल जिला नौशहर फेरोज के इलाके ठारू शाह से अगवा किया गया मगवी इशफाक वल्द मसूद सेहतों को बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। SSP सखर संखार मलिक की हिदायत पर शाह बिल्लू कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मगवी को बाहिफाजत बाजियाब करार लिया गया है। मुकाबले के दौरान पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादले में मगवी इलाका छोड़कर फरार हो गए। पुलिस का डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बाजियाब मगवी को 31 जनवरी 2022 को नामालूम डाकुओं ने असलहे के जोर पर अगवा करके कच्चे मुंतकिल किया और बाजियाबी के लिए भारी तावान तलब किया था। जतोई के नवाही इलाके हेड बेकाइनी में डकैती की वारदात। डाकू गन पॉइंट पर दुकानदार को लूट कर फरार हो गए। पुलिस मीर हजार शाह जमाल जतोई डाकुओं का ताक़ुब में मसरूफ है, जबकि पेट्रोलिंग चौकी भी हेड बकाइनी में है, जबकि CCTV कैमरे में वाज़ेह तौर पर डकैत असलहे के जोर पर डकैती करते हुए भी देखे जा सकते हैं। मुतासा दुकानदार का आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। रावलपिंडी ANF रावलपिंडी की खुफिया इत्तलात पर मबनी कार्रवाई। इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट टाउन में वाक़ एक निजी कोरियर कंपनी के दफ्तर से अमरीका अरसाल किए जाने वाले पार्सल से 910 ग्राम हीरोइन बरामद। मकबूजा हीरोइन बेड शीटों में मुहारत से छुपाई गई थी। मकबूजा पार्सल चकवाल के रहायशी मुबशर हसन नामी शख्स की तरफ से अमरीका में मौजूद क्लियर ब्लैकर नामी शख्स को अरसाल किया जा रहा था। तर्जुमान ANF के मुताबिक इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। ओकाड़ा CTD की ज़ेरे निगरानी सिक्योरिटी इदारों की काबिलियत और मयार जांचने के लिए ओकाड़ा में फर्जी मश्क का कामयाब इनेकाद किया गया। कैथोलिक चर्च से मशकूक बैग बरामद भी कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं असगर राजपूत की इस रिपोर्ट। ओकाड़ा थाना B डिवीजन की हदूद में वाक़िया GT रोड पर कैथोलिक चर्च की हदूद में पाए गए एक फर्जी मशकूक थैला के इत्तला पर जिला के सिक्योरिटी इदारे, जिनमें ट्रैफिक पुलिस, मुकामी थाना की पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड, बम डिस्पोजल स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1122 टीम और CTD का अमला शामिल था। इलाकाई खबरों से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।